हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। बहन कुमारी मायावती जी ने गठबंधन के रास्ते खोल दिए हैं। अब वो एनडीए में जाएंगी या फिर इंडिया में शामिल होंगी, ये आपको कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। तो अब तक गठबंधन से दूरी बनाने वाली बहन कुमारी मायावती जी साफ तौर पर संकेत दे रही हैं। उनकी बहन कुमारी मायावती जी ने अपने राय में बदलाव किया है। फैसला उनका बदल गया। दोस्तों, आपको थोड़ा याद दिलाता हूं, थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूं जिससे आपको बातें समझ में आए। आपको याद होगा 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक हुई थी। तब उसका नाम महागठबंधन था। बहन कुमारी मायावती जी को उसमें नहीं बुलाया गया था। उसके बाद 17-18 जुलाई को बैठक हुई बेंगलुरु में। वहां भी बहन कुमारी मायावती जी को नहीं बुलाया गया और इसके पीछे लोग जिम्मेदार मान रहे थे जो महागठबंधन के सूत्रधार हैं, माननीय नीतीश कुमार जी को। इन्हीं की वजह से शायद लोग कह रहे हैं कि मायावती जी को नहीं बुलाया गया उस समय। और बेंगलुरु में आपने देखा कि इस महागठबंधन का नाम हो गया इंडिया, जिसमें 26 दल शामिल किए गए हैं, जिसे स्पेशल 26 कहा जा रहा है। अब 17-18 जुलाई की जैसे ही बैठक खत्म होती है, उसके बाद 19 जुलाई को बहन कुमारी मायावती जी का एक बहुत बड़ा ऐलान सामने आता है। ऐलान क्या किया? ऐलान यह किया कि हम ना तो एनडीए में और ना इंडिया में, दोनों में शामिल नहीं होंगे। यानी बहन जी ने कहा कि हम दोनों से समान दूरी बनाकर रखेंगे, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। दोनों ही दलित विरोधी पार्टियां हैं। एक नागनाथ है तो दूसरा सांपनाथ है। कांशी राम साहब भी बीजेपी कांग्रेस के लिए यही कहा करते थे। 19 जुलाई को फैसला अलग था और अचानक 25 जुलाई को बहन जी ने अपने फैसले में थोड़ा सा संशोधन करके सियासत में भूचाल ला दिया। हड़कंप मचा हुआ है कि बहन जी ने यह अचानक क्या फैसला बदल दिया। अब दोस्तों, बहन जी ने कहा क्या है? बहन जी ने कहा है कि चाहे कांग्रेस का राज हो चाहे बीजेपी का राज हो, ये लोग हमेशा दलित विरोधी काम करते हैं, संविधान विरोधी काम करते हैं। तो इन्होंने 25 जुलाई को कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। बहन कुमारी मायावती जी ने पहली बार बैलेंस ऑफ पावर की बात की। बैलेंस ऑफ पावर की बात की मतलब कहा कि बैलेंस ऑफ पावर होने के बावजूद जातिवादी तत्व जो हैं वो साम दाम दंड भेद अपनाकर, अनेकों तरीके से घिनौने हथकंडे अपनाकर बीएसपी के विधायकों को तोड़ लेते हैं, जिससे जनता के साथ विश्वासघात करके घोर स्वार्थी जन विरोधी तत्व सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। उन्होंने एक बड़ी बात कही कि आगे विधानसभा चुनाव के बाद बैलेंस ऑफ पावर बनने पर लोगों की चाहत के हिसाब से सरकार में शामिल होने पर विचार संभव है। देखिए दोस्तों, यहां विधानसभा चुनाव की बात हुई है। मैं आपको बता दूं, याद दिला दूं फिर से आप सभी को कि इसी साल 4 राज्यों में विधानसभा का चुनाव है। रट लीजिए, जुबान पर रख लीजिए इसको। एक तो मध्य प्रदेश है, दूसरा छत्तीसगढ़ है, तीसरा राजस्थान है और चौथा तेलंगाना है। 3 राज्यों में खास तौर से कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई रहती है। एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी का खेल चलता है। लेकिन तेलंगाना में थोड़ा सा अलग मामला है। अब बहन जी ने कहा कि सरकार में अब शामिल होंगे। विधानसभा चुनावों के बाद वो सरकार में शामिल होंगे, क्योंकि ये लोग हमेशा बसपा के विधायकों को तोड़ लेते हैं। और जब बसपा के विधायक किसी सरकार में शामिल नहीं होंगे तो कैसे दलित मुसलमानों का कल्याण होगा? देखिए दोस्तों, राजस्थान में 6 विधायक थे और गहलोत सरकार ने उन्हें अपने पाले में ला लिया, कांग्रेस में उन्हें शामिल करा लिया। ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी 2 विधायक जीत कर आए थे। मैं आपको याद दिला दूं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में खास तौर से बसपा का अपना समर्पित वोटर है। अब बहन जी ने एक फैसला लिया, कहा कि बैलेंस ऑफ पावर के बावजूद ये लोग, मतलब बैलेंस ऑफ पावर मतलब कि ये लोग पावर में तो हो जाते हैं, फिर भी डर की वजह से कि कहीं 2-3 विधायक इधर उधर ना हो जाएं, हमारे 4-5 विधायकों को ये लोग तोड़ लेते हैं। तो ये चिंता जाहिर की है बहन कुमारी मायावती जी ने।
अब दोस्तों इसके मायने क्या हैं? तो इसके बहुत सारे मायने हैं। पहले बहन कुमारी मायावती जी ने कहा था कि हम भाई किसी के साथ नहीं जाएंगे। अचानक एक फैसला लिया कि हम सरकार में शामिल होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? चाहे कांग्रेस की सरकार आएगी, चाहे बीजेपी की सरकार आएगी, बसपा सरकार में शामिल होगी। देखिए, गठबंधन की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी ने गठबंधन करके अपनी सरकार बनाई। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जब गठबंधन हुआ, आप नोट करेंगे, बसपा ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया, कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया, लेकिन अपने लिए किया, सरकार बनाने के लिए किया। लेकिन अब सत्ता का स्वरूप बदलने वाला है। 2024 को लेकर भी संकेत दे दिए हैं। एनडीए से दूरी बनी रहेगी। यूपीए को, जो यूपीए जिसे इंडिया अब कहा जा रहा है, महागठबंधन का नाम इंडिया रखा गया है, बहन जी यहां एकजुटता की पूरी कवायद करती हुई नजर आ रही हैं। यानी एक संकेत यहां मिल रहा है कि वो एनडीए में नहीं जाएंगी, क्योंकि बीजेपी से गठबंधन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि दोनों की विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर है। एक हिंदुत्ववादी विचारधारा है तो बहुजन समाज पार्टी अंबेडकरवादी विचारधारा है। दोनों में कोई मेल नहीं है। इसलिए आप लोग ये नोट कर लीजिए कि बहन जी एनडीए के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। सरकार में शामिल होना, गठबंधन करके चुनाव लड़ना, दोनों अलग अलग बात है। तो हफ्ते भर पहले बहन कुमारी मायावती जी ने गठबंधन की संभावनाओं से इनकार किया था और अब वो सरकार में शामिल होना चाहती हैं। यानी साफ तौर पर देखिए, रुझान जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में रुझान ये कह रहे हैं कि वहां पर कांग्रेस की सरकार आ सकती है। तो क्या इसीलिए बहन जी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में प्रयोग शुरू करेंगे, सरकार में शामिल होंगे? और ये आगे भी देखने को मिलेगा, चाहे उत्तर प्रदेश हो। और उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होगा, 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होगा, तो हो सकता है बहन जी वहां मुख्यमंत्री बन जाएं। क्योंकि जिस स्तर पर बैठकें चल रही हैं, जिस स्तर पर लगातार रिपोर्ट, समीक्षा बैठक, जो पदाधिकारी रिपोर्ट दे रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा है बसपा में। धरातल पर जाकर आप देखिए बड़ी बात यह है कि बसपा की खबरें आप लोगों को मिल नहीं पाती हैं। वहां क्या चल रहा है, कैसे काम हो रहा है, क्योंकि टीवी अखबार देखने में आप लोग मस्त हैं। और टीवी अखबार आप लोग देख रहे हैं तो जाहिर तौर पर आप लोग बड़ी गलती कर रहे हैं। आपका ना टीवी है, आपका ना अखबार है, और इसीलिए बहुजन की खबरें वहां से गायब रहती हैं दोस्तों। तो कुल मिलाकर अब बहन कुमारी मायावती जी ने सरकार में शामिल होने का बड़ा फैसला किया है। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का खेल खराब हो जाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी, आरएलडी, बीएसपी, कांग्रेस सब यहां मिलकर चुनाव लड़ सकती हैं। धीरे धीरे संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। मैंने कहा ना, 19 जुलाई का फैसला बहन जी का अलग था और 25 जुलाई का थोड़ा सा अलग हुआ ना। तो बहन जी अचानक कोई फैसला नहीं लेती हैं, सोच समझकर। पदाधिकारियों ने एक रिपोर्ट दी कि बहन जी अगर ऐसा हो जाए तो फिर बात कुछ और होगी। उन्होंने भी कहा हाँ भाई ठीक कह रहे हैं आप लोग, तो उन्होंने इसको लेकर एक प्रेस नोट भी जारी कर दिया। तो कुल मिलाकर दोस्तों 2024 की तैयारी चल रही है और विधानसभा चुनाव की भी तैयारी चल रही है। बहुजन समाज जो है, जो पीड़ित है, जिसे शासक बनना है, दलित को प्रधानमंत्री बनना है, यह सपना कैसे पूरा होगा? बहुजन समाज अगर एकजुट नहीं रहेगा, 572 पार्टियां बनाएगा, वो अलग अलग गुटों में बटा रहेगा, संगठित नहीं होगा, तो मुश्किल है आपका शासक बनना। फिर आप ऐसे ही अपने हक अधिकारों की भीख मांगते रहेंगे। जब तक आपका अपना शासक प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा, तब तक आपका जो संवैधानिक अधिकार है वो भी नहीं मिल पाएगा। तो जरूरी है बाबा साहेब के उस सपने को साकार करना। पहली मूलभूत बात तो यही है कि आप संगठित तो होइए, संघर्ष तो करिए, शिक्षित हो जाइए पहले, नहीं तो आपको लोग ठगेंगे। और बहुजन समाज सबसे ज्यादा ठगा जा रहा है। दलितों का वोट जो है, बहुजनों का वोट ही पावर दिलाता है, लेकिन ये अपने लोगों को पावर नहीं दिला पा रहे हैं। इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? दुख होता है दोस्तों, जिस दलित वोट बैंक के सहारे सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं,
SC ST OBC माइनॉरिटीज के सहारे सरकारें बनती बिगड़ती हैं, वही SC ST OBC माइनॉरिटीज इतना बिखरा हुआ है। अगर आप बिखरे हुए हैं, एकजुट नहीं हो रहे हैं, तो आप लड़ाई नहीं जीत सकते। लड़ाई जीतने के लिए एकता जरूरी है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद भी बहन कुमारी मायावती जी के साथ आना चाहते हैं, वो भी इंडिया में शामिल होना चाहते हैं। आइए सब लोग आइए, मैं तो कहूंगा गठबंधन करिए ना, एकजुट हो जाइए, एकजुट हो जाइए। अभी से संगठित होना पड़ेगा, पार्टियों को भी और बहुजन समाज को भी। अगर इस समाज को बदलना है, अगर सामाजिक राजनीतिक आर्थिक परिवर्तन लाना है, तो आपको संगठित होना पड़ेगा। तो बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ये बहुत बड़ी खबर थी जिसका आज मैंने विश्लेषण करने की कोशिश की, आप तक ये महत्वपूर्ण खबर पहुंचाने की कोशिश की, क्योंकि अखबार टीवी आपके लिए नहीं है। हम ही लोग, सोशल मीडिया के लोग ही कोशिश कर रहे हैं कि समाज में जागरूकता आए। तो वीडियो को आप शेयर करिए, जन जन तक पहुंचाइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा बहुजन समाज जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान।